अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। 1932 इराक में जब दो सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान की कुबूर मुबारक में पानी दाखिल हुआ और इनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इराक का बादशाह मलिक फैसल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने अब भी कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आज़म नूरी अस-सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने इस वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से मुक़द्दस जिस्मों को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जूँ ही ये खबर शाया हुई तो दुनियाए इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात यह है कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चुनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया, अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों, इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिस्म मुबारक को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि इनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहज़ादा फ़ारूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और निहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। जिस्मों को देखकर कतन ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गुमान गुजर रहा था उन्हें वफ़ात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थीं। उनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले इन आंखों में आंखें डालकर देख न सकें। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन मुक़द्दस जिस्मों को मज़ार सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुंतकिल कर दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।